नमस्कार, वेलकम टू अर्थ पीसीएस। डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी सेशंस को डिस्कस करने वाले हैं और आप चाहे किसी भी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका नोट्स बना लीजिए ताकि रिविजन में आसानी होगी, आपका समय भी बचेगा और आप बार बार रिवाइज भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को 1885 से 1948 तक जितने भी सेशंस हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो यानी इसकी स्थापना हुई थी कब? 1885 में। और हम 1948 तक जितने भी सेशंस हुए थे यानी कहां हुए थे, लोकेशन या प्लेस, उसके प्रेसिडेंट कौन थे और उस सेशन में कोई आउटकम या जो परिणाम निकल कर आया था तो क्या निकल कर आया था, उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कांग्रेस के सेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में होनी चाहिए, वो उस बात की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले देख, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 1885, ठीक है। लेकिन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस देयर वाज एन एसोसिएशन नेम्ड इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, राइट। अब इसे यानी इंडियन एसोसिएशन को इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले की संस्था इंडियन एसोसिएशन को, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1876 में, ठीक है। अब इसके दो इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज थे, जो फाउंडर्स थे, और भी बहुत सारे थे लेकिन मेन दो लोगों का नाम आता है। वो कौन थे? पहला आनंद मोहन बोस, एम बोस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आनंद मोहन बोस। और दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन दोनों ने और इनके साथियों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और बाद में इसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इंडियन एसोसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, उस समय कलकत्ता कहा जाता था, आज कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता में, ठीक है। ये बेसिक बात आपको याद रखनी है। इसके साथ ही इंडियन एसोसिएशन ने एक ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, ऑर्गेनाइज किया था। कब? तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, कब? 1883 में, ठीक। पहला तो इसे इंडियन एसोसिएशन द्वारा ही स्पॉन्सर किया गया था, इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को। साथ ही साथ इसके बाद एक फिर से और एक दूसरा कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 1885 में, ठीक है। 1885 में एक और दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था, अनदर कॉन्फ्रेंस, और इसमें 100 से भी ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। एंड इन दैट सेंस इंडियन एसोसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीकर्सर और फोररनर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और लास्ट में यानी कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 1886 में हम आगे देखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाता है। तो ये थी कांग्रेस से पहले की, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की कहानी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो 28 दिसंबर 1885, ठीक है। और इनमें से जो दो मुख्य व्यक्ति, उन दोनों का नाम हमने पहले लिया, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। साथ ही साथ एक और ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था, आपने नाम सुना होगा, A.O. ह्यूम, ठीक है। ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एंड सेक्रेटरी, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में, ठीक है। साथ ही साथ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में।
और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए, ज्यादातर सेशंस, ठीक है, वो लास्ट दिसंबर के यानी दिसंबर के चौथे सप्ताह में ही ज्यादातर कॉन्फ्रेंस आयोजित होते थे, अलग अलग जगहों पे, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रेसिडेंट होते थे, लेकिन ज्यादातर दिसंबर के महीने में ही ऑर्गेनाइज हुए हैं। ठीक है, अब चलिए सेशंस को देखते हैं। तो ये कुछ एम्स, जो प्राइमरी एम्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये आप एक झलक देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेशन कब हुआ था? 1885। ये बात आपको याद रखनी है। और लोकेशन हमेशा देखिए, हर सेशन के ईयर, लोकेशन या प्लेस, उसके प्रेसिडेंट और उस सेशन का आउटकम यानी परिणाम क्या हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। और ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। और सारे तो पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट सेशंस उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट थे, यानी द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड वेयर इन और एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। उस समय बॉम्बे कहा जाता था, आज मुंबई कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और ये जब कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, शॉर्ट में मैं कांग्रेस ही बोलूंगा। ठीक है, तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, मींस कांग्रेस वाज फाउंडेड एट दैट और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डफरिन। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी, लोकेशन बॉम्बे। अब देखिए, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कि इसे पहले, बॉम्बे से पहले इसे पुणे में ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया गया था कि पुणे में, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे कोलेरा आउटब्रेक, ठीक है, कोलेरा फैला हुआ था पुणे में, तो इस वजह से पुणे से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया और पुणे ना होकर फर्स्ट सेशन कांग्रेस का कहां आयोजित हुआ? बॉम्बे में। कहां? एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, इसमें 72 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जाति धर्म सबके 72 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। उसके बाद कांग्रेस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, आप उन पे एक नजर डाल लीजिएगा। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों की चर्चा की गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर 1886 में। तो यहां क्या हुआ? तो इसके प्रेसिडेंट थे 1886, प्रेसिडेंट कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब इन्हें एक फेमस नेम से बुलाया जाता है, एक प्रसिद्ध नाम है इनका। अब उनका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि किस नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। ठीक है, इसमें अब देखिए कितने डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया? 436 डेलीगेट्स। पहले सेशन में कितने? ओनली 72, बढ़कर कितने हो गए? 436। आप सीधा सीधा कह सकते हैं 6 टाइम, यानी 6 गुना डेलीगेट्स की संख्या सीधी 6 गुना बढ़ गई। इसे कांग्रेस की एक बड़ी सफलता के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, अब आउटकम, इसके परिणाम क्या थे? तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मर्जर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द कांग्रेस डिसाइडेड टू सेट अप प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज। तो ये फैसला लिया गया कि अब सेंट्रल लेवल पे तो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अब इसके लिए अब साथ ही साथ प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की भी स्थापना की जाए, यानी क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 1887। अगेन इसके प्रेसिडेंट कौन थे? 1887 प्रेसिडेंट कौन? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। किस साल? 1887 में। कहां? तो ठीक है, अब अटेंडेड बाय 607 डेलीगेट्स। और इसका आयोजन कहां हुआ था? तो मद्रास में, मद्रास सेशन। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, मद्रास सेशन 1887, प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 607 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड। अब सीधा देखिए, 72 पहले में 72 डेलीगेट्स, दूसरे में 400
400 प्लस, ठीक है, और तीसरे में 607। ऐसे ही कांग्रेस में डेलीगेट्स की संख्या बढ़ती गई दिन ब दिन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम को, यानी जो भारत में जो मुस्लिम थे उनसे ये रिक्वेस्ट अपील की गई, राइट, अपील्स मेड टू मुस्लिम्स टू जॉइन हैंड्स विद अदर नेशनल लीडर्स। तो मुस्लिम से ये आग्रह किया गया कि वो जो राष्ट्रीय स्तर पे जो नेता है उन सबसे हाथ मिलाए, किसमें, तो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब मैंने इन्हें कॉलम वाइज फॉर्मेट में कर दिया है, ठीक है, क्योंकि और जो इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे वो यहाँ है, और साथ ही साथ आप इसी फॉर्मेट में नोट्स भी बना सकते हैं, आपको रिवीजन में आसानी होगी, बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ईयर 1888, प्लेस कहां, इलाहाबाद, इलाहाबाद सेशन। प्रेसिडेंट कौन, जॉर्ज यूल। नाम फिर से इंपॉर्टेंट है, क्यों, ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन थे, जॉर्ज यूल। आउटकम, परिणाम क्या निकला, तो इसमें कोई खास परिणाम निकला नहीं, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि 1248 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था, ठीक है, लेकिन नाम आपको याद रखना है जॉर्ज यूल, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जॉर्ज यूल, वेयर इन इलाहाबाद सेशन 1888, राइट। नेक्स्ट 1889, बॉम्बे सेशन। प्रेसिडेंट कौन, विलियम वेडनबर्ग, ठीक है। अब इसमें आउटकम या परिणाम क्या निकले, तो एडॉप्शन ऑफ कांग्रेस क्रीड एंड रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, बस यही परिणाम निकला, ठीक है। क्या, तो एडॉप्शन ऑन कांग्रेस क्रीड एंड रिजोल्यूशन, किस पे रिजोल्यूशन पास किया गया, तो एजुकेशन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट 1890 कहां, कलकत्ता सेशन। प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अब देखिए जितने भी सेशन है तो उनमें अगर आउटकम नहीं है तो कम से कम आपको 3 बातें याद रहनी चाहिए आपके फिंगर टिप पे, ईयर, सेशन यानी प्लेस, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे। नेक्स्ट 1891 नागपुर सेशन। प्रेसिडेंट कौन, पी आनंद चरलू। 1892 लोकेशन फिर से इलाहाबाद। प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका नाम हमने सबसे पहले देखा, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर से वो प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कहा, इलाहाबाद सेशन 1892। नेक्स्ट, अब इनमें कोई खास आउटकम था नहीं, तो बस मैं आपको ईयर, प्लेस और प्रेसिडेंट का नाम बता दे रहा हूं। तो 1893 लाहौर सेशन, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट 1894 लोकेशन मद्रास। प्रेसिडेंट अल्फ्रेड वेब। 1895 कहा, पुणे सेशन। तो देखिए पहला सेशन कहां होना था, पुणे में, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोलेरा आउटब्रेक के कारण, कोलेरा फैलने के कारण पुणे से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए पहला सेशन कांग्रेस का बॉम्बे में हुआ था, अदरवाइज पुणे में प्लान किया गया था, लेकिन फिर से 1895 में पुणे सेशन हो ही गया, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट 1896 कलकत्ता सेशन। प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह सयानी। 1897 प्लेस अमरावती। प्रेसिडेंट सी शंकरन नायर। 1898 मद्रास सेशन। ए एम बोस, आनंद मोहन बोस, इनका नाम हमने पहले जिक्र किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1899 लखनऊ सेशन। प्रेसिडेंट आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो इसकी मांग रखी गई कि जो भू कर है, लैंड रेवेन्यू है, उसे फिक्स कर दिया जाए, ऐसा नहीं कि मनमानी ढंग से वसूला जाए, अंग्रेज मनमानी ढंग से वसूल रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे ये मांग रखी गई अंग्रेजों के साथ इस सेशन में कि लैंड रेवेन्यू एक समान हो, फिक्स हो। नेक्स्ट 1900 1900 में लाहौर सेशन। प्रेसिडेंट एनजी चंदावरकर। 1901 कलकत्ता सेशन। प्रेसिडेंट दिनेश दिनशॉ ई वाचा, ठीक है। 1902 अहमदाबाद गुजरात। प्रेसिडेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1903 मद्रास।
प्रेसिडेंट लाल मोहन घोष। 1904 प्रेसिडेंट बॉम्बे सेशन, प्रेसिडेंट हेनरी कॉटन। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये सारे सेशन सारे इंपॉर्टेंट है 1905 से लेकर 9 तक, ठीक है, और इनमें मेजर आउटकम्स कुछ विशेष परिणाम भी निकले थे। तो सबसे पहले 1905 बनारस सेशन, प्रेसिडेंट कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक्सप्रेस रिसेंटमेंट अगेंस्ट पार्टीजन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो 1905 में आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसमें बंगाल के विभाजन को लेकर विरोध जाहिर किया गया, ठीक है। और आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि 1905 में यानी बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 1906 कलकत्ता सेशन, फिर से प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 1906 कलकत्ता सेशन याद रखना है। क्यों? वर्ड स्वराज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कांग्रेस के किस सेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था? तो कलकत्ता सेशन 1906, प्रेसिडेंट कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक। नेक्स्ट 1907, फिर से ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सूरत सेशन, इसमें मेन जो घटना घटी थी वो हुआ था स्प्लिट इन द कांग्रेस, ठीक है। यानी इसमें 1907 के सूरत सेशन में जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष, और इसमें कांग्रेस के बीच कांग्रेस में विभाजन हो गया था, यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल और नरम दल के नेता थे उनके बीच विभाजन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट 1908 मद्रास सेशन, फिर से इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट कौन? रास बिहारी घोष। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस ड्रॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया नहीं, कांग्रेस ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, अपने लिए, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब है फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक देश का भी हो सकता है, एक राज्य का भी हो सकता है, इवन एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, ठीक है। 1909 लाहौर सेशन, मदन मोहन मालवीय expressed disapproval over formation of separate electorates on the basis of religion. Yes, तो 1909 में क्या हुआ था आपको पता होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आयोजन किया गया था, यानी मुस्लिम्स के लिए अलग वोटिंग की, या वोटिंग कह सकते हैं आप कि वोटिंग को ऑर्गेनाइज करने का चलन शुरुआत हुआ कब से? 1909 में, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत। तो उसका काफी विरोध किया गया था इस सेशन में, 1909 के लाहौर सेशन में। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट फिर यहां से 10 से 14 तक कुछ खास आउटकम था नहीं, सिर्फ आपको सेशन और उनके प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। तो 1910 इलाहाबाद सेशन, प्रेसिडेंट विलियम वेडरबर्न। 1911 कलकत्ता, बिशन नारायण धर। 1912 बांकीपुर, प्रेसिडेंट RN मधोलकर। 1913 कराची सेशन, प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद। 1914 मद्रास सेशन, भूपेंद्र नाथ बासु, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। उन्नीस सौ 15 बॉम्बे सेशन, प्रेसिडेंट SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आउटकम कुछ मेजर आउटकम नहीं था इसका। 1916 अगेन फिर से इंपॉर्टेंट है, क्यों? लखनऊ सेशन, प्रेसिडेंट AC मजूमदार। अब देखिए 1907 के सेशन में क्या हुआ? सूरत सेशन स्प्लिट, यानी कांग्रेस में विभाजन हो गया था, लेकिन लगभग 10 साल बाद, ठीक है, लगभग 10 साल बाद लखनऊ सेशन 1916 में जिसके प्रेसिडेंट AC मजूमदार थे, इसमें कांग्रेस फिर से एक हो गई। क्यों एक हो गई? इनको समझ में आया गरम दल और नरम दल के नेताओं को कि हमारा मकसद तो एक है, ठीक है। तो जब मकसद एक है तो फिर विभाजन क्यों? मकसद एक क्या था? भारत की आजादी। तो इसलिए लखनऊ सेशन में फिर से आपको याद रखना है कि सूरत सेशन में स्प्लिट इन द कांग्रेस, कांग्रेस के बीच विभाजन। लखनऊ सेशन 1916 में कांग्रेस के बीच फिर से एकता, यानी दोनों गरम दल और नरम दल के नेता फिर से एक साथ आ गए, ठीक है। और लखनऊ पैक्ट वाज साइंड, फिर इससे लखनऊ पैक्ट नाम से भी आपको याद रख लेना। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? तो 1916, प्रेसिडेंट AC मजूमदार, ठीक है। 1917 कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। अगेन फिर से काफी इंपॉर्टेंट है ये,
और इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो एनी बेसेंट, इनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए दो दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में। पहला, अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपका आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, तो अब आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आंसर होना चाहिए, आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होगा इंडियन नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट 1918 दिल्ली सेशन, प्रेसिडेंट कौन? मदन मोहन मालवीय। वो कुछ खास आउटकम नहीं था इसका। 1919 अमृतसर सेशन, प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, तो आउटकम क्या थे इसके? स्ट्रांगली कंडेम्ड जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो उसकी इसमें काफी कड़ी निंदा की गई थी। किस सेशन में? 1919 के अमृतसर सेशन में। प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस फ्रेम्ड। तो फिर से कांग्रेस के लिए एक नए संविधान की निर्माण की गई, कांग्रेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नागपुर सेशन 1920, प्रेसिडेंट सी विजय राघवाचार्य। आउटकम क्या था? तो कांग्रेस सॉट द टू इंटेंसिफाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन जो था उसको और बढ़ावा देने के लिए इसमें चर्चा की, ठीक है। अगेन इट अर्ज्ड द मर्चेंट्स टू बॉयकॉट एनी फॉरेन ट्रेड रिलेशंस एंड अर्ज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू हेल्प द नेशनल कॉज। तो ऑब्वियसली जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, तो सभी व्यापारियों से यह आग्रह किया गया कि आप विदेशी वस्तुओं को ना खरीदें ना बेचें, ठीक है। भारतीयों से भी आग्रह किया गया था कि आप विदेशी वस्तुओं को ना खरीदें। यहाँ तक कि जलाया गया था बहुत बार मास लेवल पे, ठीक है। 1921 अहमदाबाद सेशन। अब इसमें दो प्रेसिडेंट थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके प्रेसिडेंट उस समय थे चित्तरंजन दास, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीआर दास, चित्तरंजन दास, और ये उस समय जेल में थे। तो इसलिए एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? हाकिम अजमल खान। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका कोई मेजर आउटकम था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 1922 गया सेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। गया बिहार में है, आपको पता होगा, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट थे फिर से चित्तरंजन दास। अब इसमें गया सेशन में क्या हुआ कि स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, 1922 गया सेशन। नेक्स्ट 1923 काकीनाडा सेशन, प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद अली। अब नेक्स्ट चलते हैं 1924 बेलगाम सेशन। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। और एक बात और याद रखनी है आपको कि महात्मा गांधी केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, और वो था बेलगाम सेशन, बेलगाम कर्नाटक में है, ठीक है। और बस इतना ही याद रखना है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ एक ही कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे, 1924 बेलगाम सेशन। नेक्स्ट 1925 1925 कानपुर सेशन। फिर से मैंने पहले भी आपको बता दिया था, तो इसके प्रेसिडेंट थे सरोजिनी नायडू, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो जवाब होगा एनी बेसेंट। और अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो इसका जवाब होगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट 1926 गुवाहाटी सेशन, प्रेसिडेंट एस श्रीनिवास अयंगर। 1927 मद्रास सेशन, एम ए अंसारी। 1928 कलकत्ता सेशन, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म। तो इसमें क्या हुआ? ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना की गई। किस सेशन में? तो कलकत्ता सेशन 1928, प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू। किसकी? तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगेन 1929 31 काफी इंपॉर्टेंट है।
लाहौर सेशन, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। पास्ड पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब पास किया गया? लाहौर सेशन 1929, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ऑथोराइज्ड द वर्किंग कमिटी टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम। तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमिटीज थी उनको ये अथॉरिटी दी गई, ऑथराइज अधिकार दिया गया कि वो सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम को लॉन्च कर सके। ठीक है। 1931 कराची सेशन, बहुत फिर से इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कौन? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था? इरविन गांधी पैक्ट को अप्रूव किया गया। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, आपको पता होगा किस वजह से, वो भी आपको पता होगा, मैं यहां उसकी चर्चा नहीं कर रहा। द कांग्रेस कन्वेड इट्स एप्रिसिएशन फॉर द करेज एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। तो ऑब्वियसली यानी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, जिसे काला दिन माना जाता है भारतीय इतिहास में। ठीक है। और तो इनके जो बलिदान था, इनके जो बलिदान थे, तो उनकी सराहना की गई। ठीक है। अगेन रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पर रिजोल्यूशन पास किया गया। साथ ही साथ नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी पास किया गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए 32, 33, 34 इनमें कुछ मेजर आउटकम हुए नहीं थे, तो सिर्फ मैं आपको सेशन और प्रेसिडेंट के नाम बता दे रहा हूं। तो 32 दिल्ली सेशन, प्रेसिडेंट अमृत रणछोड़ दास सेठ। 1933 कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट नेल्ली सेनगुप्ता। 1934 बॉम्बे सेशन, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, यस, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1936 लखनऊ सेशन, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है, ये सेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों? देख लीजिए। द मेन थीम ऑफ दिस आईएनसी सेशन वाज इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडियन पीपल। तो इसमें इसका जो मुख्य शीर्षक था वो क्या था कि भारतीयों सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो, इनका, भारतीयों का। ड्यूरिंग दिस आईएनसी सेशन अ रिजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड डिमांडिंग फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया, किस लिए? फॉर फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो भारतीयों से, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों से भारतीयों को पूरी तरह आजादी मिली, इस बात की का रिजोल्यूशन इसमें रखा गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 37 फैजपुर। ठीक है, फैजपुर सेशन, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कांग्रेस का पहला ऐसा सेशन था जो किसी ग्रामीण इलाके में आयोजित किया गया, मींस इट वाज द फर्स्ट सेशन दैट वाज हेल्ड इन रूरल एरिया, राइट? फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टू बी हेल्ड इन रूरल सेटिंग। विच सेशन? फैजपुर सेशन 1937, प्रिजाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस reiterated the entire rejection of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस समय अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हो चुका था, लागू भी हो चुका था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसे एक तरह से कहिए कि रिजेक्ट, ठीक है, उसे दोहराया कि इट शुड बी इंटायरली रिजेक्ट, राइट? नेक्स्ट, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा की मांग रखी गई, किस सेशन में? तो फैजपुर सेशन 1937 में। अगेन, impact of Kisan Manifesto was evident in the agrarian program adopted by Indian National Congress. नेक्स्ट चलते हैं 1938 हरिपुरा सेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इस सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई, और किसके अंदर? तो इसके प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, Indian National Congress reinforced their commitment towards the attainment of पूर्ण स्वराज। तो फिर से कांग्रेस ने अपनी बात को दोहराया कि हमें पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी चाहिए, किसे? अंग्रेजों से। अब नेक्स्ट चलते हैं 1939, फिर से, तो त्रिपुरी सेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि लगातार दो बार 1931 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी, दोनों सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इस सेशन में क्या हुआ था कि बोस ने महात्मा गांधी के जो आप कहें कि
एक प्रिय अनुयायी थे, ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया, तो उसको उनको हरा दिया था, ठीक है, तो उनको हरा दिया था, जिस वजह से महात्मा गांधी को ने कहा कि ये मेरी निजी हार है, ठीक है, और बाद में जाके सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन भी दे दिया था, यानी इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, ठीक है। बोस एंड अफेक्शन ऑफ वर्किंग कमिटी एनकाउंटर्ड डिसएग्रीमेंट्स एंड लीडिंग टू बोस रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज प्रेसिडेंसी। और जब बोस ने इस्तीफा दिया तो फिर उनकी जगह किसने ली, ये नाम आपको याद रखना है, स्पेशली अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो उनकी जगह ली राजेंद्र प्रसाद ने। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि त्रिपुरी सेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, उसके बाद जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उनके पदभार को राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। नेक्स्ट 1940 रामगढ़ सेशन, प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद। लास्ट 2 सेशन बच गए। 1946 मेरठ सेशन, प्रेसिडेंट आचार्य JB कृपलानी। एक्सेप्टेंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसको स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद संविधान सभा में हिस्सा लेने का भी निर्णय लिया गया। एंड फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई। लास्ट ये आजादी के बाद की है 1948, कौन सा सेशन, जयपुर सेशन, प्रेसिडेंट पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो इस समय महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी, तो उनको श्रद्धांजलि दी गई। एडॉप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को के बारे में आपको पता होगा कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है, तो उसे भी एडॉप्ट किया गया। एंड लास्टली डिसीजन टू होल्ड जनरल इलेक्शंस, उसके बाद भारत में आम चुनाव होने की घोषणा या फैसला होने का निर्णय लिया गया, ठीक। तो इस सेशन में हमने कांग्रेस के सारे सेशंस, ठीक, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस को हमने 1885 से 1948 तक देखा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।